आईएएस पूजा को लेकर क्यों मचा बवाल, नियुक्ति से लेकर ओडी कार तक विवादों में, जाने क्या है मामला। नमस्कार, मैं दीपिका। भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी आईएएस की प्रशिक्षु अधिकारी पूजा खेडकर इन दिनों चर्चा में है। 2023 बैच की आईएएस अधिकारी उस वक्त चर्चा में आ गई जब उन्होंने अपनी निजी ओडी कार पर लाल नीली बत्ती लगाई। पूजा पर पुणे में बतौर प्रशिक्षु आईएएस अधिकारी रहते हुए शक्तियों के दुरुपयोग का भी आरोप है। उनके नाम करोड़ों की संपत्ति का खुलासा हुआ है। पूजा खेडकर करीब 17 से 22 करोड़ की प्रॉपर्टी की मालकिन है। इसके अलावा पूजा की नियुक्ति को लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। अब इस मामले में केंद्र ने जांच बिठा दी है, वहीं पुणे ट्रैफिक पुलिस ने भी उन्हें नोटिस तलब किया है। विवादों में फंसी आईएएस अधिकारी राजनीतिक दलों के निशाने पर भी है। कौन है पूजा खेडकर, आइए आपको बताते हैं। बता दें कि पूजा खेडकर 2023 बैच की आईएएस अधिकारी है। पूजा सुर्खियों में तब आई जब पुणे में बतौर प्रशिक्षु अधिकारी काम कर रही थी। विवाद के बाद उनका तबादला वाशिम कर दिया गया। तबादले के बाद उन्होंने वाशिम में असिस्टेंट कलेक्टर के रूप में पदभार ग्रहण कर लिया। वही 34 साल की पूजा यूपीएससी 2022 की परीक्षा पास कर आईएएस अधिकारी बनी। उन्होंने यूपीएससी की परीक्षा के लिए मानव विज्ञान को अपना विषय चुना था। पूजा खेडकर को यूपीएससी 2022 में AIR 821 रैंक मिली थी। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के पाथर्डी की रहने वाली पूजा ने मेडिकल की पढ़ाई की है। अभी क्यों चर्चा में आई पूजा खेडकर, आइए आपको बताते हैं। बता दें कि प्रशिक्षु अधिकारी पूजा खेडकर हाल ही के दिनों में अपनी मांगों और कारनामों को लेकर चर्चा का विषय बनी हुई है। दरअसल पूजा पर पुणे में बतौर प्रोबेशन आईएएस अधिकारी रहते हुए अधिकारों के दुरुपयोग का आरोप लगा है। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि पूजा ने अपनी नियुक्ति के बाद भी तरह तरह की सुविधाएं मांगनी शुरू कर दी जो प्रशिक्षु अधिकारियों को नहीं मिलती है। इतना ही नहीं, पूजा ने अपनी निजी ओडी पर लाल नीली बत्ती लगा दी। ओडी कार पर विवाद होने और तबादले के बाद गुरुवार को पूजा वाशिम में पदभार ग्रहण करने बोलेरो कार से पहुंची। वहां उन्होंने इस पूरे विवाद पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। पूजा की नियुक्ति को लेकर क्या विवाद है, ये भी आपको बताते हैं। पूजा केवल अपने आचरण को लेकर ही विवादों में नहीं है, बल्कि उनकी नियुक्ति को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। बता दें कि महाराष्ट्र के आरटीआई कार्यकर्ता विजय कुम्हार ने पूजा खेडकर की आईएएस में नियुक्ति पर सवाल उठाए हैं। कुम्हार ने दावा किया कि पूजा खेडकर ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर श्रेणी से आईएएस अधिकारी बनी हैं। उनके पिता के चुनावी हलफनामे में उनकी आय और संपत्ति 40 करोड़ रुपए बताई गई है। ऐसी आय नॉन क्रीमी लेयर में कैसे आ सकती है। बता दें कि ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर वाले वो उम्मीदवार होते हैं जिनके माता पिता की वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम होती है। आरटीआई कार्यकर्ता ने आगे दावा किया कि पूजा खेडकर ने आईएएस की नौकरी के लिए दिव्यांग कोटे का भी इस्तेमाल किया। हालांकि उन्होंने कई बार मेडिकल टेस्ट छोड़ दिए हैं। पूजा ने आईएएस के लिए कैसे क्वालिफाई किया, ये बड़ा सवाल है। नियुक्ति को लेकर सरकार ने क्या कदम उठाए, ये भी बता दें कि पूजा की नियुक्ति को लेकर उठ रहे सवालों को अब केंद्र सरकार ने भी गंभीरता से लिया है। ग्रामीण लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय ने गुरुवार को जारी किए एक आधिकारिक बयान में बताया कि केंद्र सरकार ने पूजा, मनोरमा, दिलीप खेडकर की अभ्यर्थिता संबंधी दावों और अन्य जानकारियों को सत्यापित करने के लिए एक समिति गठित की। भारत सरकार की अपर सचिव स्तर के एक वरिष्ठ अधिकारी की अध्यक्षता में एकल सदस्य वाली समिति का गठन किया। ये समिति 2 सप्ताह में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। तो आप देख सकते हैं कि 2023 बैच के प्रशिक्षु आईएएस पूजा खेडकर का विवाद इन दिनों चर्चा में है। बता दें कि पूजा पर अधिकारों के दुरुपयोग का आरोप है। उनकी नियुक्ति पर भी सवाल उठ रहे हैं। सरकार ने उनके खिलाफ जांच भी शुरू कर दी है। अब देखने वाली बात यह है कि जांच में और क्या क्या खुलासे निकलकर सामने आते हैं। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। इसी तरीके से देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी से बड़ी अपडेट के लिए FBN यानी फ्रंटलाइन ब्रेकिंग न्यूज के साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।